जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सभी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सहायक के पद के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, इसे कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, किस उम्र के लोग फॉर्म भर सकते हैं, आरक्षण यहाँ पे क्या क्या आरक्षण दिया है कि जिस भी कैटेगरी का प्रधान है उसी कैटेगरी का फॉर्म लोग भर पाएंगे या फिर अन्य कोई भर पाएगा, सारा कुछ इसमें जानेंगे। वेतन कितना मिलेगा और फॉर्म को कहाँ पे जमा करना है, कब जमा करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, संविदा पे भर्ती रहेगी या फिर परमानेंट है, और जो नौकरी मिलेगी कितने दिन के लिए कितने साल के लिए मिलेगी, ये सारा कुछ जानेंगे। डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगना है और इसे कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, ये भी आपको हम बताएंगे। और काम क्या करना है, यहाँ पे अपना मान लीजिए आपको नियुक्त हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ेगा, सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसा कि सभी लोग करते हैं, मैं करता नहीं लेकिन आपसे इस बार कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये पेज जिसके जो PDF है टोटल 18 पेज का है, तो हम शुरू से शुरू करेंगे और आखिरी तक चलेंगे, जिससे कि कुछ भी छूटे ना, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं तो सबको बताने में हमारा बहुत समय ज़्यादा जा रहा था। इस वजह से हमने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, इसमें सबको थोड़ा थोड़ा बताने से अच्छा है इकट्ठा सारा कुछ हम इसमें बता दें। तो ये देखिए नोटिफिकेशन 25 जुलाई को आया हुआ है, जहाँ पे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। तो ये हमारे लिए एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है, जो हमें जानना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें कि अब हर एक ग्राम पंचायत में एक जो पंचायत सहायक यानी एक कंप्यूटर ऑपरेटर या लोअर डिवीज़न क्लर्क, वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को की नियुक्त यहाँ पे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये दिया है ग्राम पंचायत निर्माण का ये प्रोसेस है, जहाँ पे नहीं बना है वहाँ पे अभी भी जल्द में 3 माह के अंदर वहाँ पे भी काम पूरा हो जाएगा। और आते हैं नीचे, यहाँ पे जनसेवा केंद्र की स्थापना का भी दिया हुआ है, जिसकी हर ग्राम पंचायत में एक जनसेवा केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से खोला जाएगा, यदि नहीं है तो वो रखा जाएगा। इसके बाद BC सखी के लिए ही ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा है हर गाँव में। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, ग्राम पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की आवश्यकता इसलिए हुआ क्योंकि जो सारा काम है वो एक पंचायत सचिव के उस पर डिपेंड रहता था, तो ज़्यादा नहीं कर पाते थे, तो उनकी वजह से यहाँ पे ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे आते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी। यानी यहाँ पे दे रहा है कि आपको इसकी सूचना प्रधान अपने यहाँ पे जो उनका सूचना बोर्ड रहता है उस पर वहाँ पे लिखवाएंगे या फिर डुग्गी पिटवा कर ग्राम पंचायत में सूचना देंगे। यानी आपको इसकी सूचना प्रधान के माध्यम से कराई जाएगी। फिलहाल प्रधान कराएं या ना कराएं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। और उसके बाद प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। यानी ये फॉर्म 3 जगह पर जमा हो सकता है, एक ग्राम पंचायत में, दूसरा विकासखंड कार्यालय में, तीसरा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में। तो 3 जगह तो जमा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगले स्टेप में दे रहा है कि यदि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय अथवा विकासखंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यानी यदि आप ग्राम पंचायत में न जमा करके अन्य 2 जगह में जमा करते हैं तो फॉर्म फिर से लौट के आपके ग्राम पंचायत में आ जाएगा। इस वजह से आप फॉर्म प्रधान को ही जमा कराएं, प्रधान के पास ही जमा कराएं। उसके बाद आप आते हैं, आवेदन पत्र को सादे कागज़ पर शैक्षिक अर्हता, आयु, जाति संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी कि फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। इसका फॉर्मेट अभी नीचे आपको दिखाएंगे फॉर्म हम, वहाँ पे उस फॉर्मेट में आपको सारा डिटेल फिल करके उसे जमा करना है। समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी प्रशासनिक समिति वही जो सचिव होते हैं, मंत्री जिसे बोला जाता है। वीडियो ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के अंकों के आधार पर हो जाएगी।
अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर, यानी कि आपके हाई स्कूल और इंटर के दोनों के जो अंक हैं उनका औसत निकाला जाएगा। उसी आधार पे जो जिसका औसत सबसे ज़्यादा होगा उसे यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पे देख रहा है लास्ट में, यदि कोई उम्मीदवार ऐसा है जिसका सबसे ज़्यादा अंक पाया लेकिन वो करने के इच्छुक नहीं है, तो उसके नीचे वाले को यानी घटते क्रम में जो दूसरे पायदान पर होगा उससे वरीयता दी जाएगी। उसके बाद इस प्रक्रिया में दिखा रहा है कहीं भी किसी तरह की यदि आपको कुछ गड़बड़ी लगती है तो आप ग्राम पंचायत सचिव से या फिर कहीं से भी जिक्र समिति द्वारा सूचित किए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुनः अन्य अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यदि कोई अपात्र पाया जाता है तो आपको जानकारी होती है कि हाँ इसका नंबर कम था, इसे बना दिया गया है, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवा 1 वर्ष की संविदा प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पे जो अवधि है यदि आपको मिलता है तो आप 1 वर्ष ही कर पाएंगे। 1 वर्ष करने के बाद एक पंचायत समिति बैठेगी जिसमें ये देखा जाएगा कि आपने जो काम आपको दिया गया था उसने आप सही भली बात किए हैं कि नहीं कि 1 साल में। यदि उसमें आपका रिकॉर्ड कुछ गड़बड़ मिलता है तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, फिर आपको दूसरे को लगाया जाएगा। फिर साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने पश्चात कर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम पंचायत सेवक खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पूरा वर्ष की संविदा का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि आपका काम सही पाया जाता है तो आपको 2 साल के लिए फिर से काम करने दिया जाएगा। ये आवेदन फॉर्म दे रहा है, संलग्नक 2 पर है, इसे हम लास्ट में दिखाएंगे आपको। उसके बाद समय सारणी है, ये भी हम अभी दिखाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे योग्यता, अर्हता क्या होनी चाहिए। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। यानी इंटरमीडिएट के समकक्ष योग्यता मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन यहाँ पे नहीं मांगा हुआ है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। 18 से 40 के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि आप आरक्षण कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट भी दी जा सकती है। और यहाँ पे दिख रहा है यदि ग्राम पंचायत जो सहायक होता है वो अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, तो किसी दूसरे ग्राम पंचायत में कोई दूसरा व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता है। अब आते हैं आरक्षण पे, तो यहाँ पे आरक्षण में साफ साफ बात कर दिया गया है, जो पंचायत जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है। यदि आपकी किसी ग्राम पंचायत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इस बार आरक्षित है तो आपके ग्राम पंचायत में जो पंचायत सहायक होगा वो उसी कैटेगरी का होगा। ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। अर्थात जिन पंचायत में प्रधान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो उसी अनुसूचित जाति का, जिन पंचायत में प्रधान पद अनुसूचित जाति के हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति, यानी अगर अनुसूचित जनजाति के हैं तो अनुसूचित जनजाति का। और यहाँ पे एक खास और यहाँ पे दे दिया गया है, महिला और पुरुष में भी आरक्षण है। यदि अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ी जाति महिला व महिला के आरक्षित है वहाँ उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी चयनित कर पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा। यदि आपकी प्रधान अगर महिला है तो जो पंचायत सहायक होगा वो भी महिला ही होगी। यदि पुरुष है तो पुरुष होगी। यदि ओबीसी में भी पुरुष है तो पुरुष होगा, यदि ओबीसी में महिला है तो महिला होगी। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करता है। ये तो फिलहाल गड़बड़ से नहीं होना चाहिए था, ये जात के आधार पे बांट रहे हैं लोगों को। कोविड-19 से मृतक के परिवासन हेतु प्रावधान, ये कंडीशन दिया है। यहाँ पे आरक्षण मिलेगा यदि किसी के भी घर में गार्जियन, यहाँ पे दिया है ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन, इतने लोगों को मिल सकता है। यदि उनकी मृत्यु कोविड-19 के दौरान और कोरोना की वजह से हुई है तभी होगा, क्योंकि इसके लिए उनका RT-PCR जो कराया जाता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
30 दिन के अंदर की मृत्यु होने की दिशा में उसे कोविड-19 से मृत्यु की मानी जाएगी। कोविड-19 से मृतक के परिवासन हेतु आवेदन कोविड-19 की मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि जांच रिपोर्ट यानी वही RT-PCR यहाँ पे कोविड-19 में पॉजिटिव होने की पुष्टि के लिए यानी उनका ब्लड टेस्ट CT स्कैन के आधार पर की जाएगी। पॉजिटिव होने की पुष्टि उन्हें चयनित किया जाएगा। कोविड-19 में जांच पॉजिटिव होने की पुष्टि एंटीजन RT-PCR ब्लड टेस्ट एवं CT स्कैन के आधार पर की जाएगी। यानी यदि आपने RT-PCR नहीं भी कराया है, यदि आपने ब्लड टेस्ट कराया, कहीं भी अगर आपको पॉजिटिव का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे मान्य कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं वेतन मानदेय कितना है, तो यहाँ पे 6,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा। वो बात अलग की है, आप बना ले अलग से, क्योंकि यहाँ पे कहने के लिए तो रहता है कि प्रधान को कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रधान को इतना मिलता है कि इतना प्रधानमंत्री भी नहीं कमा पाता। अब आते हैं प्रशिक्षण पे। यहाँ पे प्रशिक्षण का सिस्टम क्या रहेगा कि आप चयनित पंचायत सहायकों का औसत प्रमाणिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंदर पूर्ण करेगी। 2 माह के अंदर आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है, सारा कुछ दिया जाएगा। यहाँ पे क्या रहा है, पंचायत सहायक विरुद्ध कार्यवाही, यानी यहाँ पे दे रहा है कि यदि कुछ गड़बड़ करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, क्योंकि जो काम करने का सिस्टम होगा वो पूरा ग्राम पंचायत के अंदर ही होगा, कहीं बाहर आप काम नहीं कर सकते। ये सिस्टम सब में दिया हुआ है। अब यहाँ पे दे रहा है कि संबंधियों के पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक। यानी आप अगर एक प्रधान है, उप प्रधान है, सदस्य हैं अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है, पंचायत सहायक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जाएगा। संबंधियों से तात्पर्य यहाँ पे दिया हुआ है पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र, वधू, बहन, पत्नी, पुत्री, माँ से है। यानी पूरे परिवार के उसके जो पूरा ब्लड रिलेशन है उसमें से किसी को भी पंचायत के साथ साथ उप प्रधान और ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान और सदस्य अथवा सचिव, इतने लोगों का कोई भी परिवार का व्यक्ति इस पे नियुक्त नहीं हो सकता। यदि प्रधान चाहे कि अपने परिवार के किसी को भी वो नियुक्त कर दे तो फिर नियुक्त नहीं कर सकता। इसके लिए आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे प्रतिबंध दिया है, यदि कोई जो है कहीं से निकाला गया है उसके लिए है, तो यहाँ पे निकाले वाला छोड़ते हैं इसको हम। ये है दायित्व, यानी आपको क्या कार्य दिया जाएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, इतना बड़ा नाम, इतना नाम लेने में बहुत दिक्कत होती है, यहीं से हम पंचायत सहायक बोलते हैं। ग्राम सचिवालय पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से खोलने संचालित करने के जिम्मेदार होंगे, यानी उसे खोलना बंद करना। जो पंचायत ग्राम पंचायत बनेगा, कार्यालय आपको मिलेगा वहाँ पे। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, वार्षिक कार्य की ऑनलाइन एंट्री, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजनाओं के में सूचना ऑनलाइन करने, कंप्यूटर में मेंटेन करने, ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाने वाली समस्त योजनाओं का लेखा जोखा। यानी यहाँ पे सारा काम, जितना काम आपको पंचायत के माध्यम से होगा सब कुछ आपको लिख के रखना होगा कंप्यूटर में। बस यहाँ तक है प्रोसेस। उसके बाद ये सफाई कर्मी के लिए है, ये हमसे कोई मतलब नहीं इसे, क्योंकि सफाई कर्मी सफाई करते नहीं हैं। फिलहाल इस बार कराई जा रही है ज़बरदस्ती करके। ग्राम पंचायत से संबंधित समस्त दस्तावेजों की कार्यालय में उपलब्धता, ये पंचायत में लगाना है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। होनी चाहिए इतने चीज़, देखिए क्या है। विभिन्न योजनाओं स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण होना चाहिए। BPL परिवारों की सूची होनी चाहिए। विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची होनी चाहिए, लेकिन इसमें से एक भी चीज़ परिवार प्रधान के घर पे कुछ नहीं रहता है। महत्वपूर्ण जानकारी देने हो तो डिस्प्ले बोर्ड, सूचना पट, मेरे ख्याल तो हमने कहीं नहीं देखा है। अब देखिए कब होता है या नहीं, ये सिर्फ कागज़ पे ही रह जाता है सिस्टम पूरा। उसके बाद आते हैं नीचे, वित्त पोषण है, ये प्रधान के लिए है। 1,75,000 रुपये दिया जाएगा पूरा कार्य सिस्टम बनाने के लिए, पंचायत के अंदर का रख रखाव करने के लिए। देखिए क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। 25 कुर्सी रहेंगी 1,000 रुपये की, ऑफिस, 3 कंप्यूटर, 3 मेज रहेंगी, अलमारी रहेगी स्टील की, सोलर पैनल लगेगा, दरी रहेगी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, UPS, मल्टीपर्पज़ प्रिंटर, वेबकैम, CCTV,
और 1,75,000 रुपये इतना सामान लगेगा। बहुत बढ़िया सिस्टम दे दिया गया है प्रधान को, पाए प्रधानी करेंगे। ये सिस्टम दिया है, सिस्टम का रिक्वायरमेंट, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो जो हमको देंगे वही हम चलाएंगे। अब आते हैं फॉर्म पे। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन। ये आवेदन पत्र पूरा यहाँ पे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपको उम्र लिखना है, कितने महीने, कितने वर्ष, कितने दिन, जिस दिन आप फॉर्म भरें, महिला पुरुष श्रेणी यहाँ पे भरना है, पत्र व्यवहार का पता, एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर आपको भरना है 1 2 3 करके, हाई स्कूल। यदि आपके पास अन्य योग्यता हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ हाई स्कूल इंटर ही सिर्फ भरेंगे, ग्रेजुएशन है तो भर दीजिए। हो सकता है वहाँ पे ये भी माना जाए कि हाँ इनके पास योग्यताएं ज़्यादा हैं तो इन्हें दे दिया जाए, तो उसमें आप है तो चूकिए मत भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन दिया है, तो 3 ऑप्शन दिया तो हम खाली क्यों छोड़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष, परीक्षा का नाम यानी 10th 12th या फिर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्ड भरना है, विषय आपके कौन कौन सब्जेक्ट थे, श्रेणी भरना है, प्रतिशत भरना है। उसके बाद कार्य का अनुभव वर्ष में अंकित करिए। यदि आपने कार्य किया है पहले से तो उसके यहाँ पे 1 वर्ष 2 वर्ष जो हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक घोषणा दे रहा है, मृत व्यक्ति के परिभाषण के रूप में आवेदन किया जा रहा है या नहीं, तो नहीं, हाँ जो आपका हो कर सकते हैं। आवेदनकर्ता के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर करने के बाद इसे आप जमा कर देंगे। फिर आता है शपथ पत्र। शपथ पत्र में आपको ये जो मैटर है इसे आप इसे प्रिंट करके या फिर इसे आप सीधे शपथ पत्र पर प्रिंट करा सकते हैं। फिलहाल अब जब आप कचहरी या फिर कोर्ट में वहाँ पे कुछ कचहरी में जाएंगे तो आपको हो सकता है मैटर वहाँ पे बना बनाया मिल जाए, ये नहीं तो आप ये मैटर प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, इसके पीछे लगवा लेंगे थोड़ा बहुत, जैसा सिस्टम हो। आपको पूरा मैटर ये लिखना है, ये अनुबंध माह 2021 के माह दिन को ग्राम पंचायत विकास खंड, सारा कुछ आपको इसमें भर के भरने के बाद यहाँ पे देखिए ये सबसे लास्ट में यहाँ पे 4 लोगों का शपथ लगेगा। ग्राम यहाँ पे मुहर लगेगी प्रधान की, विकास खंड अधिकारी पंचायत की ओर से, पंचायत सहायक अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम, पिता का नाम सब भरा जाएगा और 4 लोग। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइम टेबल की, यहाँ पे क्या सिस्टम है, कब कब फॉर्म भरना है और कब कहाँ जमा करना है। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आपको प्रधान के द्वारा सूचना दी जाएगी कि हाँ हमारे यहाँ पे इस फॉर्म के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आप इस तीनों जगह पे कहीं पे भी ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसके बाद ये दे रहा है 1 हफ्ते का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है कि प्रधान संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाना। यदि आप फॉर्म ग्राम पंचायत में जमा करके कहीं बाहर जमा करते हैं तो वो प्रधान के पास 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, यानी 23 अगस्त तक। तो हमारे ख्याल से आप फॉर्म को प्रधान के पास ही जमा करिए, जिससे कि प्रधान को बाद में ये न लगेगी। फिलहाल उसे लगे न लगने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चाह के भी अपने मन का इसमें नहीं कर सकता है। तो अब आते हैं नीचे। फिर ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना एवं समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना। ये यहाँ पे देंगे कि हाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर श्रेणी में सबसे पहले नंबर पे ये व्यक्ति या ये कैंडिडेट आया हुआ है जिसे हम इसके लिए पात्र मानते हैं। उसके बाद 24 अगस्त 2021 से 30 अगस्त 2021 यानी 10 दिन के अंदर यहाँ पे सिस्टम 24 1 हफ्ता के लिए दिया है, 1 हफ्ता के अंदर ये काम हो जाना है। उसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक संस्तुति का परीक्षण किया जाएगा। ठीक, उसके बाद ग्राम पंचायत नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी 30 सितंबर तक। बहुत फास्ट भर्ती करा रहे हैं। 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर यानी ये 3 दिन के अंदर अंदर आपको नियुक्ति पद दे दिया जाएगा और फिर आप तैनात हो जाएंगे ग्राम प्रधान के अंडर में काम करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का हम जल्द से जल्द रिप्लाई दे देंगे।
तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। और इसका प्रोसेस जैसे जैसे होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अरे वाह, आप यहाँ तक आ गए वीडियो देखते देखते। तो चलिए आपको बता दें, यदि आपको इस फॉर्म का PDF चाहिए फॉर्म फॉर्मेट का, तो हम आपको फॉर्म फॉर्मेट का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के उसको फॉर्म को फिल करके आप जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे तभी हम देंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे इसे।